अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एच फैक्ट्स वर्ल्ड पर आपको हमेशा रियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कभी भी आपको कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि जो झूठ की बुनियाद पर की गई हो। और हम आपको रियल इन्फॉर्मेशन देंगे। सीज़न 5 एपिसोड 150 कुर्लुस उस्मान के जो है ना वो रियल इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेलर के हवाले से देने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि गाजी उस्मान को बहुत बड़ा दचका दिया था बाज़ान के जलाद ने, जिसने कि बयंदर बे और कारा अली को मार दिया था। तो अभी भी बैठकर यही वो मशवरा कर रहे हैं, यही अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम उस्मान को मार देंगे और उस्मान को हम चूहों की तरह नोच डालेंगे। जैसा कि आप इन तस्वीरी झलकियों में बखूबी देख रहे हैं, आपको बाहर नज़र भी आ रहा है कि अपनी तरफ से बनाई गई बातें नहीं हैं, जो कि रियल बातें हैं। और हम उस्मान का सर कलम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आया ही सिर्फ उस्मान के खात्मे के लिए है। इन सरज़मीनों पर उस्मान के खात्मे के बाद ही इसकी इन सरज़मीनों पर हुक्मरानी होगी और ये किला इन ज़मीनों का मालिक बनना चाहता है, जिसको बाज़ुद्दीन का जल्लाद बोला जाता है। जब बयंदर सरदार को उसने मार दिया तो अब वो समझेगा कि उस्मान सरदार अब अतरानूस पर हमला करेगा बड़े गुस्से के साथ। और उस्मान सरदार भी अपने किले में यही प्लानिंग कर रहे हैं, अपने सिपाहियों को बता रहे हैं कि वो समझेगा कि हम अतरानूस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले कीते को फतह करेंगे और वो वहीं के वहीं देखते रह जाएंगे। और उसके बाद जो है वो कई कबीलों वाले जो हैं वो एक होने की कोशिश कर रहे होंगे शादी की मदद से, क्योंकि गुंदूज सरदार और उस्मान सरदार जो है वो आपस में, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान वो अपने ख़ानदानों की ही बातचीत कर रहे हैं। और गुंदूज सरदार ने उस्मान साहब के सामने, जैसा कि आपने देखा कि उनके सामने उन्होंने बात रखी कि मैं अपनी साख को कायम रखने के लिए चाहता हूँ कि ओरहान की शादी जो है वो मेरी बेटी से कर दी जाए। और इस हवाले से जब उसको ओलिविया को और गुंदूज के वो जो बाज़ादीन का जल्लाद है उसको पता चलता है, तो वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और वो कहता है कि हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर ऐसा हो गया, ऐसा होने से कई कबीलों की ताकत जो है वो पहले से दुगना हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और फिर बाज़ादीन के लिए उनको काइयों को ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और ये हमेशा से जानते हैं कि उनको मैदान में हराना बहुत मुश्किल है, इसलिए शुरू से ही चपकलिश वगैरह करते रहते हैं। उनमें अपना गद्दार छोड़कर जो है वो गद्दारी करने का ही सोचते रहते हैं। इसलिए अब होलोफेरा की हाला भी यही सोच रही है कि मैं उनके महल में चपकलिश करूंगी और उनमें जो है ना वो गद्दारी पैदा करूंगी, ताकि वो जिसमें भटक जाएंगे और उनका इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और उनको अपने आखिरी वक्त का भी पता नहीं चलेगा कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है, जैसा कि ये शुरू से करते आए हैं। कोई ना कोई गद्दार उनके कबीले में, उनके महल में छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ एलचिम खतून, जिसको कि हम शुरू से आयशा खतून समझते आ रहे थे, एलचिम खतून जो कि गुंदूज सरदार की बेटी निकली, वो कह रही है कि हम समझ रहे थे कि हमने ताजुद्दीन नोयान जैसी आफत से छुटकारा पा लिया, लेकिन हम तो अब फंस गए। ये दूसरी आफत हमारे सर पर आ पड़ी है, क्योंकि उन्होंने गाजी उस्मान को बहुत बड़ा दचका दिया है और उसने उनके सामने बहुत बहादुर सरदार और सिपाही कारा अली और बयंदर को मार डाला है। तो वहीं पर मालहून खतून उनको जो है वो हौसला देते हुए कहती हैं कि कभी भी हमारे वतनों पर गीदड़ हुक्मरानी नहीं कर सकते। गाजी उस्मान ने गुस्से में आकर अपने जितने भी जो लोग थे, जिनका दिल जहाद के लिए धड़कता था या जो तलवार उठा सकते थे, अपने इर्द गिर्द के सारे कबीलों से उसने अपने सिपाही इकट्ठे कर ली हैं यनी शहर में, और एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार कर लिया। और उनको वो साथ में बता रहा है कि ए काई शेरो, हम कीते को भी फतह करके रहेंगे और अतरानूस को भी हम अपना बनाएंगे। जैसा कि हमेशा से आप गाजी उस्मान की इस बात को तो जानते आ रहे हैं, उस पर सबको यकीन है कि गाजी उस्मान एक दफ़ा जिस चीज़ पे नज़र रख लेता है कि इसको मैंने फतह करना, अपना बनाना, वो उसको फिर अल्लाह के करम से अपना बनाकर ही छोड़ता है। अब ये उसकी बखूबी प्लानिंग कर रहे हैं कि कीते को और अतरानूस को कैसे फतह करना है। इसकी सारी तैयारियाँ जो की जा रही हैं। और ये सब लोग आप देख रहे हैं कि कैसे एक जगह पर एक मैदान में सारे इकट्ठे हुए हैं और इसी चीज़ की जो वो कशमकश में लगे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि जब बाज़ुद्दीन का जलाद गाजी उस्मान के महल में आया तो उसने उसको कितना बड़ा जो है वो धोखा भी दिया और दजका भी दिया। और उस हवाले से अब गाजी उस्मान जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो अपने कई सरदारों को भी और अपने सिपाहियों को भी यही कह रहा है कि हम इमरान तैगिन यानी कि जो बाज़ुद्दीन का जल्लाद है, हम उसका सर भी उतारेंगे और उसका सर ज़रूर उतार के रहेंगे। तो इसी तरह ये थी इसकी मोटी मोटी चंद ज़रूरी बातें जो आप तक पहुँचानी थी। आपको कभी भी कोई गलत या अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मेरे चैनल से नहीं मिलेगी। आपने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है अच्छे अच्छे फैक्ट्स के लिए। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।